साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे उन पौधों की जो फरवरी या मार्च यानी कि हमारे बसंत के मौसम में बोए जाते हैं। और खास करके आज हम केवल फूलों के पौधों की बात करेंगे। फूलों के पौधे मतलब जिनसे हमें फूल लेने हैं, जिनको हम फूलों के लिए उगाना चाहते हैं, ऐसे पौधों की बात करेंगे। और जो पौधे हमारे अगले महीने से मतलब फरवरी और मार्च में बोए जा सकते हैं, तो उनकी तैयारी हमें अभी करनी पड़ेगी। हमारे मौसम बदलते रहते हैं, हर मौसम जैसे हमारा अभी सर्दियों का मौसम, सर्दियों के मौसम के बाद हमारा बसंत आ जाता है, फिर गर्मी आ जाती है, बरसात आ जाती है। इस तरह हमारे मौसम बदलते रहते हैं, तो हमें अपनी खेती में, अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में, अपने बालकनी में उसी हिसाब से पौधों में परिवर्तन करते रहना पड़ता है। तो चलिए हम उन बहुत ही खूबसूरत से पौधे जिनपे खूबसूरत से फूल आते हैं, उन पौधों की आज बात करते हैं जो कि हमारे फरवरी या मार्च में बोए जाएंगे और हमारे बसंत के अंत और गर्मियों में खूबसूरत से हमें फूल देंगे। तो उनमें सबसे पहला पौधा, सबसे पहला फूल है ये जो देख रहे हैं, ये है चीनिया। ये फूल जो आप देख रहे हैं, ये जीनिया का फूल है। जीनिया का बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, खूबसूरत पौधा होता है, जो हमारे गार्डन की, हमारे टेरेस गार्डन की, हमारे बालकनी की शोभा बढ़ाता है। और इसको हम जमीन में, खेत में, अपने किचन गार्डन में, अपनी बालकनी में, अपने टेरेस गार्डन में, अपने बैकयार्ड गार्डन में कहीं भी उगा सकते हैं। और इसको हम कंटेनर में भी उगा सकते हैं, अपनी खेती में भी उगा सकते हैं। तो जो किसान भाई हमारे इसकी खेती करना चाहते हैं और इसकी हमें बुआई करना चाहते हैं जीनिया की, तो वो इसकी खेती कर सकते हैं। बड़ा लाभदायक हो सकता है ये। इसके फूलों की डिमांड शहरों में, नगरों में बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसकी तैयारी अभी से तो प्लान बना लीजिए कि इसको, जीनिया को, मेरे को उगाना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसको उगाना कब है, बुआई का समय क्या होगा, क्योंकि ये बीज से आप बो सकते हैं। तो बीज से बोने का हमारा सही समय क्या होगा, तो जीनिया में हमें ये ध्यान रखना है कि फरवरी मार्च में आसानी से उग सकता है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें ये देखना है कि जब हम ये मान लें कि अब पाला पड़ने की, फ्रॉस्ट की कोई संभावना नहीं है, ठंडक अब कम हो रही है, गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब जमीन का टेम्परेचर हमारा करीब 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आइडियल टेम्परेचर माना जाता है इसकी बुआई के लिए। वैसे तो ये 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उग जाता है। तो हमें ये देखना, जब हमारा फ्रॉस्ट की संभावना खत्म हो गई, हमारी सर्दियां जाने लगी, चली गई, तो और मिट्टी का टेम्परेचर हमारा जो 29-30 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास हो गया है, तो तब आप इसकी बुआई करने की सोच सकते हैं। तब ये बुआई हो जाती है, नहीं तो ज़्यादा सर्दी में इसमें जमाव नहीं होता है। तो पहला हो गया हमारा ये बुआई के समय साथ बात। फिर दूसरी आती है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए, फूलों के पौधों के लिए, बागवानी के पौधों के लिए सैंडी या सैंडी लोम सॉइल बहुत अच्छी रहती है, मतलब वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। और खास करके कंटेनर में, हमारे गार्डन में, टेरेस गार्डन में, तो इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, तो नहीं तो सीड जो हम उगाएंगे ना, वो सड़ जाएंगे, जमाव नहीं होगा। तो इसमें हमें मिट्टी के लिए, खास करके अगर अपने घर पे हम उगा रहे हैं, तो उसमें मिट्टी में हमें 3 चीज़ चाहिए होंगी। कंटेनर में अगर गमले में हम उगा रहे हैं, या ग्रो बैग में हम उगा रहे हैं, या हम जर्मिनेशन ट्रे में उगा रहे हैं, सीडलिंग ट्रे में उगा रहे हैं, तो हमें मिट्टी में क्या करना है। एक तो हमें सैंडी
या सैंडी लोम सॉइल लेनी चाहिए, या दूसरा हमें वर्मी कंपोस्ट लेना चाहिए, तीसरा काऊ डंग चाहिए या सड़ी हुई गोबर की खाद चाहिए, कोकोपीट चाहिए। तो इसमें और फफूंदीनाशक चाहिए, क्योंकि इस जमीन को जब इस मिक्सचर को हम तैयार करेंगे कंटेनर्स के लिए, उसमें बीज में दिक्कत ना आए, तो उसके लिए ये हमें मिट्टी को मिला के अच्छी तरह, और हमारे चाहे ग्रो बैग साइज 9 से 12 हो सकता है, 9 बाई 12 हो सकता है, 10 बाई 12 इंच का हो सकता है, 12 बाई 12 इंच का हो सकता है, 10 बाई 10 का हो सकता है। 9 से 12 के बीच में जो हमारे ग्रो बैग आते हैं, उसमें इस सॉयल मिक्सचर को मिला के, ये ध्यान रखें कि जब इसकी बुआई करने जा रहे हैं तो मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तो नम ये मिक्सचर हमारा होना चाहिए। और जो मैं साइज बता रहा, इसमें इस मिक्सचर को हमें जो तैयार किया भर लें उसको, और उसमें भर के, और ये ध्यान रखें हाँ, हमें अगर हमारा गमला है तो उसमें थोड़ा हिस्सा ऊपर से खाली रहे जब इसको आप भर लेंगे, और फिर इसमें करीब 100 से 200 के बीच में, मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी पे इस तरह हम बीजों को बखेर देंगे, और उसके ऊपर, बीजों के ऊपर यही जो हमारी तैयार की गई मिट्टी है उसको बो देंगे। या यूँ समझिए कि 1 सेंटीमीटर, मतलब मोटा सा फार्मूला है कि जैसे जितना मोटा बीज होता है उससे 1.5 से 2 गुना मिट्टी उसके ऊपर आ जानी चाहिए, जिससे वो आसानी से जमा हो जाएगा। तो ये मिट्टी के लिए हमें करना है। टेम्परेचर मैंने बता दी कब बोना है मिट्टी, ये हो गई आपकी। और इसको जमा हो जो इसका 7 दिन में हो जाता है, 6-7 दिन में इसका हो जाता है। जब इसको आप कर दें तो ऊपर से नम मिट्टी में आपने बोया, ऊपर से फिर स्प्रे कर देंगे पानी का, और इसको किसी अखबार से 2-3 दिन के लिए ढक के, और इसको हम ऐसे धूप वाले स्थान पे रख देंगे। 7 दिन में जमा हो जाएगा। 7 दिन के बाद आप आवश्यकता अनुसार पानी देते रहेंगे। आपको 60 दिन के बाद, 45 से 60 दिन के बाद, ये बहुत सुंदर सुंदर ये हमारा जो जीनिया है आपको फूल देगा, आपके गार्डन को महका देगा। तो ये बात इम्पोर्टेंट चीज बुआई की मैंने आज जीनिया के बारे में बताई। साथियों, गर्मियों में या बरसात में अगर फूल चाहिए तो फरवरी मार्च में हमें इस पौधे को, पोर्टुलाका, जिसको मैक्सिकन रोज भी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल देता है, और इसको हमें बसंत ऋतु में इसको लगा लेना चाहिए, जब टेम्परेचर हमारा 20-25 डिग्री के आसपास हो जाए। 25-30 डिग्री टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाए, हमारी सर्दियां ख़त्म हो जाए, यानी कि फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू में इसको लगा लीजिए। और इसकी बहुत खूबसूरत खूबसूरत वैरायटीज आती हैं आजकल, हाइब्रिड्स आते हैं, और इसकी खूब मांग रहती है। ये हमारे गार्डन में बहुत शोभा देता है। इसके लिए जो मैंने ये मिट्टी बताई जीनिया वाली, सैंडी लोम सॉइल, सैंड नेचर की, जिसमें वेल ड्रेनेज हमारा कंटेनर होना चाहिए। ग्रो बैग आपको मैंने बताया 9 बाई 9, 12 बाई 12, 15 बाई 15, ये ग्रो बैग ले लीजिए। इनमें इसको नम मिट्टी में इसकी हम पोर्टलाका की बुआई कर सकते हैं। 35 से 50 दिन बाद फूल आपको मिलने लगेगा। गर्मियों में और बरसात में खूब खिलता है ये पौधा जो है हमारा पोर्टलाका का। तो इसको भी हमें अपने गार्डन में शामिल करना चाहिए, अपने टेरेस गार्डन में, अपने बालकनी में इसको शामिल करना चाहिए। बहुत सुंदर जो फ्लावर ये पौधा हमें देता है। और जैसे कि मैंने बताया, ये खेत में भी, ये आपके कंटेनर्स में भी बड़ी आसानी से हो जाता है। धूप में इसको धूप चाहिए, गर्मियों का पौधा है तो धूप चाहिए। टेम्परेचर की फिर बात ये रही, पानी वही जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है। साथियों, इनके अलावा हम फरवरी में सूरजमुखी उगा सकते हैं। जैसी पाले की संभावना खत्म हो जाए और मिट्टी का टेम्परेचर 10 डिग्री भी हो जाए ना, तो आप सूरजमुखी उगा सकते हैं। सूरजमुखी की आजकल बड़ी बड़ी खूबसूरत वैरायटीज आती हैं। पहले तो ये बहुत बड़ा होता था तो खेतों में तो आसान होता था, लेकिन कंटेनर में थोड़ा सा मुश्किल होता था उगाना। लेकिन अब इसकी द्वार छोटी छोटी वैरायटीज, बहुत खूबसूरत सी वैरायटीज आ रही है, इसको भी हम उगा सकते हैं। तो अपने हम गार्डन के लिए इसकी शोभा
बढ़ाने के लिए 60-65 दिन में बड़ा अच्छा सुंदर सा फूल देता है। सूर्यमुखी भी किसको कहते हैं, तो सूरजमुखी को भी हम अपने गार्डन में इसके बीजों से उगाया जा सकता है। तो हम इसको सूरजमुखी को भी हम फरवरी में उगा सकते हैं, अपने बसंत के मौसम में इसको उगा सकते हैं और ये हमारे उसकी शोभा बढ़ाएगा। तो मैंने बताया जीनिया पोर्टुलाका के लिए, इसके लिए भी यही स्थिति रहती है लगभग। सैंडी लोन, हमें सॉइल चाहिए, नम मिट्टी चाहिए। इसके अलावा सदाबहार को फरवरी मार्च में हम सदाबहार को एक पौधा भी फूल के लिए उगा सकते हैं। इसका फूल बहुत लंबा चलता है। तो हम सदाबहार को भी, इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारे हाइब्रिड आ रहे हैं, इसको भी नेका भी कहते हैं। तो इसको भी हम सदाबहार को भी तैयारी कर लें हम फरवरी में उगाने की। हम चाहे वही मैंने बताया, चाहे अब हम खेत में बोए, इसकी भी खूब मांग रहती है इसके फूल की, बड़े रंग बिरंगे फूल इसमें खिलते हैं। तो इसको भी हम उगा सकते हैं अपने बसंत मौसम में। तो चलिए तैयारी करते हैं सदाबहार में उगाने की। मिट्टी जैसे मैंने बताया, हमें सैंडी लॉन और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही हमें सही है। हमें कंटेनर्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग और FIM, ये हमें ऑर्गेनिक देने चाहिए। एक पौधे की और मांग बहुत ही बड़े बड़े नगरों में होती जा रही है, जिसको हम अपने फरवरी और मार्च के महीने में उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं उसकी। उसको हम अपने कंटेनर्स में भी उगा सकते हैं। उसका नाम ही बड़ा खूबसूरत है। और ये फूल देख रहे हैं, ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी को भी हम अपने बसंत के मौसम में यानी फरवरी के अंत और मार्च के प्रारंभ में ये आराम से उगा सकते हैं। इसको भी हम बीज से उगा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इस तरह के पौधे हैं जिनके फूलों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मॉर्निंग ग्लोरी को भी तैयारी हम कर सकते हैं, प्लान में अपने ले सकते हैं, अपने गार्डन के प्लान में। ये भी एक खूबसूरत सा फूल देने वाला पौधा है। और इस फूल को तो देखते ही आप पहचान गए, ये है हमारे गुड़हल। गुड़हल आपने लगाया हुआ है तो उसकी कटिंग वटिंग तैयारी कर लीजिए। और अगर आप उगाना चाहते हैं तो बस मौसम आने वाला है गुड़हल को लगाने का। आप गुड़हल को भी बीज से लगा सकते हैं अब हमारे आने वाले बसंत के मौसम में। तो गुड़हल बहुत ही प्यारा सा, देख रहे हैं कितना सुंदर सा फूल देता है ये। तो गुड़हल भी हम अपने आने वाले समय में उगा सकते हैं। उसके फूल की भी बहुत सुंदर अपने बगीचे की रौनक बढ़ाता है। उसकी खेती कर सकते हैं, उसकी भी मांग बहुत रहती है। तो हमारा ये भी पौधा फरवरी में, मार्च में के शुरू में, फरवरी में ये हो जाता है, आराम से हो जाता है। बस ये सर्दियाँ इनको पसंद नहीं होती, सर्दियाँ गुजर जाए तो इन पौधे को हम आराम से उगा सकते हैं। साथियों, एक फूल वाला पौधा, बहुत ही खूबसूरत फूल वाला, जो बहुत ही सुंदरता बढ़ाता है हमारे गार्डन की, वो है बॉल्सम। बॉल्सम को भी हम अभी उगा सकते हैं। बहुत फास्ट ग्रोइंग हमारा ये प्लांट है, लो मेंटेनेंस, इजी टू ग्रो है। तो इसको भी हम बीज से उगा सकते हैं बसंत ऋतु में, मतलब फरवरी और मार्च के प्रारंभ में उगा सकते हैं। ये भी हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत पौधा है। ये देख रहे हैं आप कितने सुंदर इसके फूल हैं। तो इसको भी हमें अपने गार्डन में सम्मिलित करना चाहिए। ये पौधा भी बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे से फूल देता है। और ये खेत में भी, गमले में भी, अपने ग्रो बैग में भी इनको उगा सकते हैं।